नाज़रीन, मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात एक अहम मोड़ पर इस वक्त आ चुकी हैं। इस बात की तस्दीक हो गई कि मीर रज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको जो गोली लगी वो कब से गोली लगी। हमें प्रेशर में लिया जा रहा था कि हम एक्सेप्ट कर ले कि ये जो है ना सुसाइड केस है। दोबारा जब इनकी कब्र खुशाई कराई है तो उसको भी रोकने की कोशिश की गई। किसी को एक्सपोज होने से रोका जा रहा था। क्यों ये सुसाइड की तरफ इसको गामजन कर रहे थे, किसको बचाया जा रहा था, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। उस गेस्ट हाउस के हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? हमें बॉडी कभी भी नहीं मिलती हम जब गेस्ट हाउस अगर नहीं जाते। वो कौन लोग थे जो भाग गए वहाँ से, तस्वीर देखने पे भाग गए, क्यों भाग गए? नाज़रीन, मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी है और ये तहकीकात एक अहम मोड़ पर इस वक्त आ चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि मीर रज़ा की कब्र कुशाई हुई और कब्र कुशाई के बाद जो है उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया और दोबारा पोस्टमार्टम में इस बात की तस्दीक हो गई कि मीर रज़ा को तो इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको जो गोली लगी वो कब से गोली लगी, जबकि उस पर मुख्तलिफ जिस्म पर जो है तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। जब इस बात की तस्दीक हुई तो पुलिस हुकाम की जानिब से जो पहले SSP SIU समीला सोमरो की सरबराही में जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी वो तहलील कर दी गई। अब DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी की सरबराही में एक नई कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है जो इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से जो है तहकीकात करेगी और मीर रज़ा के कत्ल में जो लोग मुलविस हैं उनका सुराग लगाएगी। ना सिर्फ सुराग लगाएगी बल्कि उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेगी। इस वक्त मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहला सवाल हम यही करेंगे कि ये बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ जब आला हुकाम की जानिब से SSP SIU की सरबराही में टीम को तहलील किया गया और DIG की स्पेशल ब्रांच आमिर फारूकी की सरबराही में एक नई टीम जो है तश्कील दी गई, क्या इस टीम पर आपको किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप समझते हैं कि ये टीम बेहतर बनी है और ये अब असल इस कत्ल के महरिकात के जानने के लिए एक अहम किरदार अदा करेगी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक ये सब मीडिया पे चल रहा है, ये चीज़ हमारे साथ शेयर नहीं की गई हुई है। अगर आमिर फारूकी की सरबराही में कोई टीम बनती है तो आमिर फारूकी पे इत्मीनान किया जा सकता है, उनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। तो इंशाल्लाह देखें अगर उनके हाथ जाता है तो किस तरह इसको वो आपके सामने आ जाएगा जी 4-5 दिन के अंदर। ठीक है, जिस तरह समीउल्लाह साहब ने जो एक टीम बनाई थी वो तो टोटल इसकी नेगेटिव जो है ना वो कर रहे थे और इसकी नेगेटिव मार्केटिंग भी कर रहे थे एक निजी चैनल के थ्रू। ठीक है, और हमें प्रेशर में लिया जा रहा था कि हम एक्सेप्ट कर ले कि ये जो है ना सुसाइड केस है। जब उनकी इन सारे प्रेशर को हमारा एक ही इन दी एंड बचता था कि हम इसकी पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाए रज़ा का। हमने दिल पे रखकर पत्थर हमने दोबारा जब इनकी कब्र खुशाई कराई है तो उसको भी रोकने की कोशिश की गई, उस पैनल को भी रोकने की कोशिश की गई कि रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद उसको चेंज किया गया और वो भी हैदराबाद के लोग डाल दिए गए उसमें। उस पर हमने कब्रिस्तान में उनको नो कॉन्फिडेंस करते हुए उनको रोक दिया। शाम में मजिस्ट्रेट साहब ने जो है उसको दोबारा बहाल किया जो पुरानी टीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह कल जब पुरानी टीम ने एक एक चीज़ कब्र कुशाई से लेके सैंपल कलेक्शन तक मजिस्ट्रेट के सामने हुई, मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में हुई, लॉ को फॉलो करते हुए हुई। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कल 6 बजे आपको रिपोर्ट मिलेगी। हम जब 6 बजे गए तो मजिस्ट्रेट साहब की दस्तखत और बाकी उनके जो एक जो लॉ वो काम एक कानून के तकाज़ों को पूरा करना पड़ता है उसको करते 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 8 बज चुके थे। तो जब एक हम सिस्टम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो ये हमारे जो पुलिस अफसरान हैं ये क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों इन्होंने एक अधूरी इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर दिया IG साहब ने? क्यों इन्होंने बोल दिया मेरे लड़के इतनी मेहनत कर रहे हैं? लड़के सिर्फ इनकी सोशल मीडिया पे और निजी चैनल पे मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह हमें मेंटली टॉर्चर दिया जाए, किसी तरह हम किसी टेंशन में नहीं, हम किसी उसमें आप वीडियोस चलाओ, आप हमारी 50 साल की वॉइसेस चलाओ, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है क्योंकि हम किसी चीज़ में है गिल्टी नहीं है ना। हम पूछ रहे हैं आपसे मर्डर का, आप बात रहे हो हमारे वॉइस के ऊपर। हम पूछ रहे हैं मर्डर किसने, आप किसको बचा रहे थे? SHO ने क्यों 10 दिन हमारे ज़ाया किए? इसका जवाब कौन देगा? IG को देना चाहिए, आपका काम है सर। आप पूछे उनसे क्या IG साहब ये 10 दिन तक हो क्या रहा था? क्या आपने बॉडी नहीं देखी थी? आपने पिक्चर से अंदाज़ा नहीं लगाया था? आप किसको एक्सपोज होने से रोक रहे थे? आपने कैसे वहाँ पर वो चीज़ों को क्लियर दे दिया दूसरे दिन ही? क्राइम सीन को आपने क्यों नहीं कवर किया? क्यों नहीं कवर किया? बस ये बहुत सारे सवाल हैं जी, बहुत सारे सवाल हैं
जो 10 दिन तक पुलिस ने हमारे साथ किया वो हम जानते हैं, मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा ऊपर अल्लाह की तरफ से खुला रहता है, और इंसाफ करने वाला और बेहतर इंसाफ करने वाला अल्लाह पाक है, जिसकी कल पहली बुनियाद रखी गई है। तो इंशाअल्लाह जो रज़ा को शहीद करने वालों का जो अंजाम है वो हम और आप देखेंगे इंशाअल्लाह, मगर ज़िंदा हमें मिलना चाहिए, मुर्दा नहीं। कि इसको रोड पे मार दिया और बोला ये नहीं, इसमें किसकी इन्फ्लुएंस है, कौन एक्सपोज होने वाला था, किसको बचाया जा रहा था, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि अगर डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में टीम बनी है तो उन पर एतमाद किया जाएगा, तो आप ये बता दें आपकी क्या मुतालबात हैं उनसे, और आप क्या चाहते हैं कि किन पहलुओं पर जो है मीर रज़ा के कत्ल की तहकीकात की जाए? सर सारे पहलू तो हमने बताए थे, हम उनको भी बता देंगे कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें, कौन है क्या है उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके पार्टनर से। हमारे पास तो ना उसका पार्टनर का पता है, ना हमारे उनके फ्रेंड सर्कल का पता है। जितने लोग थाने जाते रहें वो हमसे दूर होते रहें, ठीक है। तो ये तो देखना चाहिए अब उनको भी कि क्या उनको कोई पुलिस ने थ्रेट तो नहीं दी उन बच्चों को। वो बच्चे हैं बेसिकली, रज़ा की उम्र के बच्चे हैं, पहली क्लास के बच्चे हैं, वो उनके साथ दोस्त हैं। क्या उनको किसी किस्म का थ्रेट दिया गया, हमसे दूर होने के लिए थ्रेट दिया गया? क्या उन लोगों को कुछ पता था तो उनको दूर किया गया? ये सब तहकीकात होनी चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ तो पता होगा। पुलिस ने उनको क्यों बाउंड किया, पुलिस ने उनको दूर क्यों किया, ठीक है। ये सारे सवाल हैं। और आज भी वो एसएचओ साहब तो उन्होंने पहले दिन से जो नैरेटिव रखा हुआ था वो आज भी वैसे ही हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं। तो इसका क्या हम क्या मतलब समझें कि इस मुल्क में कानून है क्या नहीं है? आपको तो उनको मूव कर देना चाहिए था यहाँ से। तो आप क्या समझते हैं कौन कौन अफसर ऐसा है जिसको अभी ओहदे पर रहना नहीं चाहिए, उनको मुअत्तल किया जाना चाहिए जो इस भी सारे मामला में? देखिए सर जाहिद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, करना तो पुलिस नहीं है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस पूरी करप्ट नहीं है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, किसी सियासी प्रेशर में नहीं आते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो सारी जो टीम आपको नज़र आई है, मैं आईजी साहब के बयान से ही आप ले लें, एआईजी साहब के बयान से ले लें, ऊपर से नीचे तक जहाँ तक जो टीम बनाई गई है, ये तो इन्फ्लुएंस का शिकार नज़र आए हैं, ये प्रेशर का शिकार नज़र आए हैं, खुला नज़र आए हैं, आपको मीडिया पे नज़र आए हैं। आपके अपने 10 दिन के इनके बयान उठा लें, आप हमारे छोड़ें, आप इनके उठा लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई ये तो इन्फ्लुएंस का शिकार थे, ये प्रेशर का शिकार थे, किसी को एक्सपोज होने से रोका जा रहा था। क्यों ये सुसाइड की तरफ इसको गामजन कर रहे थे, किसको बचाया जा रहा था, ये मेरे ख्याल में बेटर आपको आईजी और एआईजी साहब बता सकते हैं। मीर हुसैन साहब ये भी बताइएगा, अक्सर हमने ये फुटेजेस इन 10 रोज़ों के दौरान ये देखा कि आपकी जो पर्सनल लाइफ थी उसको भी सोशल मीडिया पर और जो मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ चैनल से उनके ऊपर डिस्कस किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी भी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, फिरोजाबाद से कि किसने वो आपकी बेटे की आपकी वॉइस लीक की, किसने आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उससे मालूमात जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को शेयर की? देखिए सर, इस चीज़ को सुसाइड दिखाने के लिए निजी चैनल, आप कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा, निजी चैनल के थ्रू इन्होंने सारा ये प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की है। और उसको जहाँ मेरी एफआईआर फिरोजाबाद में ना सर, तो ये फिरोजाबाद की तरफ से हुआ ना, फिरोजाबाद कर रहा है ना सर, फिरोजाबाद से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एसएचओ से भी होनी चाहिए कि क्यों उन्होंने इस निजी चैनल को साथ मिलाते हुए इसको सुसाइड का रंग देने की कोशिश की, और हमें क्यों मेंटली टॉर्चर। इन चीज़ों से रज़ा के मर्डर का ताल्लुक नहीं है, इस तशद्दुद से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी शनाख्त ख़त्म करने का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। एसएचओ इन पे वर्किंग करने की बजाय, या ये टीम जो टीम बनाई गई थी वो टीम इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय गलत चीज़ों में पढ़ के हमें प्रेशर देके कि अवामी प्रेशर पड़ेगा इन पे, तो ये ना कब्र खुशाई की तरफ जाएंगे, ना इनके कोई चीज़ है इसको रज़ा के केस को। नहीं, हम तो हक पे खड़े हैं, हमें जाना था, हम इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमने पहला स्टेप उठाया कब्र खुशाई का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। अच्छा, आपकी जानिब से बार बार गेस्ट हाउस का भी जिक्र किया जाता है जो कि गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, उस गेस्ट हाउस के हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो ज़रा बताइएगा। मौक़िफ़ तो देखिए सर, मैं तो ये बताऊंगा कि मुझे तो जहाँ तक पता लगा कि वो एसएचओ साहब ने तो उसको दूसरे दिन ही क्लियर करार दे दिया था। मैंने तो उनसे कहा था कि आप एसएचओ जौहर थाने से भी पता करें, उन्होंने क्यों नहीं वायरलेस चलाया था, क्यों उसको उठा के वो उन्होंने नामालूम में उन्होंने वायरलेस का जवाब क्यों नहीं दिया,
क्या फिरोजाबाद ने वायरलेस चलाया था 365 का 365 का 4:30 बजे जब FIR कटी? अगर चलाया था तो उसको फॉलो, उसको कानूनी तरीके से फॉलो क्यों नहीं किया गया? जब बॉडी मिली तो आपने उस होलिये को देखते हुए शॉर्ट्स का होलिया हमने बताया, हमने चेक का शर्ट बताया, थाने में बताया था 28 तारीख को, 29 को बॉडी मिली है। तो जब बॉडी मिली तो फिर जौहर ने क्यों नहीं बताया? और जौहर तो जब हमें बॉडी कभी भी नहीं मिलती, हम जब गेस्ट हाउस अगर नहीं जाते, वो कौन लोग थे जो भाग गए वहाँ से? तस्वीर देखने पे भाग गए। क्यों भाग गए? किस लिए भाग गए? ये तो जवाब इनको लेना चाहिए था। इन्होंने तो दूसरे दिन क्लियर करके और अपने भाइयों को बचाने की कोशिश में लग गए। बिल्कुल, आप मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन की बातचीत सुन रहे थे। उनका यही कहना था कि अब नई जो तहकीकाती टीम बनेगी या बन गई है, उस हवाले से जो है वो एक प्रॉपर जो है पहले वो रब्ता करे हमसे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है उससे वो आगाह हों, हमारे जो मुतालबात हैं वो सुने, उसके बाद ही इस जो मीर रज़ा के कत्ल की तहकीकात है उसका आगाज़ किया जाए। तमाम पहलू हैं जो कि इनकी जानिब से उन पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया है, ख़दशात का इज़हार भी किया गया, उस पर जो है तहकीकात की जाए ताकि जो भी इस वाक़े में मुलविस था, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो सामने आ सके और मीर रज़ा के कातलों को सज़ा मिल सके।